देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे देशों से प्रावधान लिए गए। देखिए, दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, जो अच्छी चीजें हैं ना ले लो, जो बुरी चीजें हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, तो हमारे संविधान सभा वालों ने कितने देश से, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, माननीय सदस्य, उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद से 6.5 करोड़ रुपए खर्च हुए किसको, संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने किस किस देशों का संविधान पढ़ा, पूरी दुनिया के देशों का संविधान पढ़ा। जो अच्छे प्रावधान थे हमने ले लिए, जो बुरे थे हमने छोड़ दिए। हमने सोचा जो अच्छा है उसको हम लेंगे, जो बुरा है उसको हम छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिकी संविधान से, है ना। अमेरिका संविधान से हमने क्या लिया, अमेरिका के संविधान हमसे पहले आजाद हो गया था, तो उससे लिया अमेरिका का जो क्या बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं ना, वैसे वो लोग 4 जुलाई को भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 4 जुलाई को। ठीक है, तो हमने लिया न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है यानी संसद जो भी कानून बनाती है उसको आपका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देख सकता है कि जो अपना कानून बना है वो संविधान के हिसाब से बना है या नहीं बना है। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 13 है। ठीक है, मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में आर्टिकल भी बताते रहूंगा। फिर आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वही अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए चाहिए। ठीक है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1976 में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हमने हटा दिया। ठीक है, और हमारे पास अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। फिर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमने कहां से प्रावधान लिया है, तो अमेरिका के संविधान से प्रावधान लिए है। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है उच्चतम न्यायालय। भारत में जितने भी न्यायालय है, न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो प्रावधान है हमने कहां से लिया है, तो हमने उसके प्रावधान लिए अमेरिका के संविधान से लिया है। तनी अमेरिका का संविधान देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से आजकल हम लोग व्हाट्सएप ले रहे हैं, फेसबुक ले रहे हैं, उस जमाने में हम लोग ये सब प्रावधान लेते थे ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके। फिर आता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है संविधान सबसे ऊपर है। भारत में संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने वो प्रोविजन कहां से लिया है, हमने लिया है अमेरिका के संविधान की से हमने ये प्रोविजन ले रखा है। अगला आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि जिस मर्जी को भी खड़ा कर सकती है ना, इतना पावरफुल है। ठीक है, और इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है, आपके अमेरिका के प्रावधान से लिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। इसीलिए आपका जो न्यायिक अवमानना हो जाता है। न्यायिक अवमानना का मतलब है कि आप जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आपको नंगा कर सकते हो, इतना वो पावरफुल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब जहां से हमारा संविधान स्टार्ट होता है। हमारा संविधान कैसे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए ऐसे स्टार्ट होता है। वैसे उन लोग जो अमेरिका के देशवासी हैं वो भी एक हम अमेरिका के लोग से उनका भी प्रावधान जो है शुरू होता है। तो पूछे कोई प्रस्तावना कहां से लिया है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आता है उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है, आपका अमेरिका से लिया है। अगला देश पे चलते हैं। अगला देश कहां है, कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या है, ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। यहाँ के बहुत अच्छा एक शहर है मॉन्ट्रियल। ठीक है, आपने मॉन्ट्रियल अकॉर्ड पढ़ते हैं ना, मॉन्ट्रियल संधि पढ़ते हैं, वो भी कहाँ है, सब कनाडा के अंदर है। कनाडा किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन देश के बारे में। फिर आता है संघात्मक शासन व्यवस्था लिए। संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना हम क्या कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारत में 3 स्तर पे सरकार है। पहला केंद्र स्तर पे, ठीक है, दूसरा है आपका राज्य स्तर पे, तीसरा है पंचायती स्तर पे, लोकल पे, है ना। तो संघात्मक क्या कहता है, एक से अधिक स्तरों पे सरकार का होना। वो फीचर हमने कहां से लिया है, वो हमने डाउनलोड किया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां मतलब हमारे संविधान के अंदर 3 ऐसी मतलब सूची है, मतलब अनुसूची 7 है, उसमें 3 लिस्ट दी गई है। ठीक है, पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। एक उसमें और प्रावधान है जो बच गए, उस लिस्ट में नाम नहीं आया, उसको हमने अवशिष्ट शक्तियां बोला। आर्टिकल नंबर 248। ठीक है, ये प्रावधान है, ये पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको बहुत नॉलेज करेगा ना। फिर आता है राज्यपाल। ठीक है, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कहाँ होती है, हर राज्यों में एक एक राज्यपाल होता है। जैसे केरल के राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ है। ठीक है, जो बिहार के राज्यपाल हैं वो अलग है। ठीक है, फागू चौहान है शायद, अगर मैं सही हूं तो। ठीक है, वह चेक कर लें। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहां पर करता है, हर राज्यों में करता है। ठीक है, इसकी कार्यकाल 5 वर्ष होती है, लेकिन जब राष्ट्रपति चाहे तो इस बेचारे को हटा सकता है। ठीक है, हमारे देश के जो पुराने वाले रामनाथ कोविंद थे वो भी क्या थे, एक राज्यपाल थे। कहाँ के, उसमें बिहार के राज्यपाल थे वो। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड मैच चलता है ना, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, है ना। आयरलैंड से हम लोग कभी हारे नहीं, इंडिया कभी हारा नहीं है। ठीक है, उससे हमने क्या लिया है, उनसे भी हमने कुछ चीजें ले रखी है। हमने लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51, पार्ट
4 में, पार्ट किसमें है 4 में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है राज्य आपके लिए कल्याण करेगा, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, महिलाओं को सम्मान देना, एकल क्या बोलते हैं उसको समान नागरिक संहिता को लागू करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा समझौता, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना। ऐसे प्रावधान हमने कहाँ से ले रखा है, आपका आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से जो लिया है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व लेकर, देखिए बिहार में क्या है, दारू बंद है, और दारू जो बंद है वो किस आधार पर हुआ है, आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 में साफ साफ लिखा है कि जो राज्य है यानी जो देश है, यानी जो भी राज्य है, मतलब देश मतलब आपका बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, वो लोगों के स्वास्थ्य की कामना करेगा। स्वास्थ्य में जो है दारू क्या है, वो नुकसान पहुंचाता है, तो राज्य ने क्या किया, दारू बंद हो गया, ठीक है। दारू बंद हुआ किस लिए, कि वो लिखा है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कि भाई इंसान की हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ठीक है। निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा, वो कहां से हमने लिया है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है इसमें 3 लोग होते हैं। इसमें कौन से लोग होते हैं, 3 लोग, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल नंबर 54 किसमें है, आर्टिकल नंबर 54 के हमने ये बात बोल रखी है, ठीक है। उसके बाद आता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। देखिए राष्ट्रपति जो है, अब क्या होता है, हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, या मान लो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, कला के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे लोग हो सकते हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ सकते, यानी मेन पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, तो उनका कहीं ना कहीं नॉलेज यूज करना है, तो उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति उनको 12 लोगों को ऐसे नियुक्ति कहाँ करता है, राज्यसभा में करता है। जो हमने ये प्रावधान है वो कहाँ से लिए हैं, हमने ये प्रावधान आपका आयरलैंड से लिए हैं। तो राज्यसभा में कितने लोगों के मनोनीत होते हैं बाय राष्ट्रपति, तो 12 लोगों के होते हैं। इसके 4 फील्ड होते हैं, ठीक है। समाज सुधार हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, ठीक है, कला हो सकता है, इस प्रकार से चीजें हो सकती है। जो अपने सचिन तेंदुलकर थे ना, वो भी राज्यसभा में मनोनीत सदस्य थे, ठीक है। फिर आता है ब्रिटिश से, है ना, ब्रिटिश को कैसे भूलोगे भैया, इन्होंने हमारे 200 साल लगभग राज किया। 1757 में हम लोगों को हराते हैं प्लासी के युद्ध में, ठीक है। फिर 1857 में भी हम लोग हारी जाते हैं उनसे, है ना। फिर 1947 में गांधी जी के द्वारा हम लोग जीत लिए जाते हैं ना। गांधी जी बहुत मस्त आदमी थे, है ना, अंग्रेजों को डंडा से मार के भगा दिया। सोचो बंदूक होता तो क्या करते गांधी जी, है ना, गोली मारते, है ना, कह के लेते गांधी जी अंग्रेजों के, है ना। सोचो डंडा से इतना बड़ा क्रांति हो सकता था। तो हमने उनसे क्या लिया, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है इसके अंदर सरकार का प्रमुख जो होगा, देखिए प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार का प्रमुख होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो हमारे देश का प्रमुख होगा। इसीलिए जो हमारे महामहिम, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो देश के प्रधान है, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या है, आपके सरकार के प्रधान है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि देश का जो प्रधान होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, जो आपका सरकार का प्रधान होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, असली पावरफुल वही होता है, ठीक है, रियलिटी में, ठीक है। फिर आता है विधि निर्माण, यानी कानून कैसे बनेगा, ठीक है। कानून बना के अंग्रेजों ने हम लोगों को इतना मारा था, तो कानून बनाने का नियम भी हम कहाँ सीखे, कहाँ से सीखे हम लोग, ब्रिटेन के संविधान से सीखे। यानी विधि निर्माण, विधि मतलब रूल्स बनाना, है ना, कहते हैं ना विधि का विधान है, ठीक है, जो तय हो जाता है। फिर आता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब हर जो भारत है, भारत में हम केवल एक जगह के नागरिक हो सकते हैं। जैसे मैं भारतीय नागरिक हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बिहार का नागरिक हूँ, नहीं, बिहार का नागरिक बोलोगे तो भैया मतलब बिहार आपका देश है, एज ए इंडियन, है ना, एज अ इंडियन। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे पहले न्यूयॉर्क का नागरिक होना पड़ेगा, देन आपको अमेरिका का नागरिक होना पड़ेगा। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, इसका मतलब है पूरे भारत के लिए आप एक नागरिक हैं, ठीक है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ और बिहार का क्या हूँ, निवासी हूँ। फिर आता है एकल नागरिकता हो गया। फिर आता है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। पता है ना कि जो राष्ट्रपति है ना वो केवल नाम मात्र का, क्या है, केवल नाम मात्र का। भैया आप को साइन करना है बढ़िया से, जो कानून बन जाता है उस पर साइन कर देता है तो कानून लागू हो जाता है। केवल इसकी संवैधानिक स्थिति है, ताकि ये रहे कि हमने मतलब एक राजतंत्र जैसा सिस्टम कह सकते हो कि भारत में राजतंत्र तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये राजतंत्र से अलग है। इसको हम बोलते हैं गणतंत्र। क्या बोलते हैं, गणतंत्र। यानी जब आपका देश का जो प्रधान है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, यानी वंशानुगत पद नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गणतंत्र। इसीलिए आपने सुना होगा इंडिया इज अ रिपब्लिकन स्टेट, है ना, भारत की गणराज्य है ना। गणराज्य मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो देश का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। हालांकि हमारे राष्ट्रपति हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। फिर आता है विधि का शासन। क्या आता है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। क्या होता है, रूल, जो रूल कहेगा वही होगा, ठीक है। लेकिन मजे की बात है कि अमीर लोग रूल चेंज कर देते हैं अपने लिए, ठीक है, खेल का नियम हम बनाएंगे।
फिर आता है मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, अभी मोदी की जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति आपका उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति, है ना। जो संसद होती है ना, संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो पूछे मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन 2022 2023 चल रहा है ना, 23 के बीपीएससी के पेपर में आया था कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका लोकसभा आंसर दोगे, ठीक है। देश में लोकसभा के प्रति, राज्यों में विधानसभा के प्रति होता है, जस्ट सिंपल, ठीक है। फिर आता है जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, जर्मनी बहुत बड़ा देश है ना, मजा आता है ना। तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के प्रावधान ली है कि आप देश में आपातकाल कैसे लागू होगा। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लागू हो सकते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जिसको आर्टिकल नंबर 352, दूसरा होता है 356 राष्ट्रपति शासन, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं। तो तीसरा होता है वो बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी पैसे वैसे जब देश में कंगलापंती आ जाए ना, उसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, बोलते हैं 360। जैसे पाकिस्तान के हालत खराब हुए हैं, ठीक, क्योंकि उनको पैसा नहीं है तो उनको क्या लगाना पड़ेगा, वित्तीय आपातकाल, है ना, बेचारे गरीब हैं, क्या करेंगे ना। श्रीलंका में भी जो आपका वित्तीय आपातकाल लागू हुआ था क्योंकि उनमें पैसा नहीं था। अब देखेंगे दूसरे देशों के संविधान, ठीक है। अब देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका समझ रहे हैं ना, दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है, 3 राजधानियां, ठीक है। जो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे ना, नेल्सन मंडेला, वो हमारे गांधी जी के से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मंडेला और गांधी सीरीज खेला जाता है, ठीक है। अभी गांधी और मंडेला सीरीज जो था जिसमें शायद भारत जीत गया था, ठीक है। फिर आता है वहां से हमने क्या लिया, उस संविधान से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया संविधान संशोधन, ठीक है, यानी भारत का संविधान संशोधन कैसे होगा। तो भारतीय संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 है। कितना है भाई, आर्टिकल नंबर 368 है, और पार्ट नंबर 20 है, पार्ट नंबर 20 है, और आर्टिकल नंबर 338 है। फिर हमने सोवियत संघ मतलब कि आपका रूस, पुराना वाला रूस है, ठीक है। अभी उसके कौन है हेड, पुतिन दादा, ठीक है। पुतिन दादा बड़ा खतरनाक है, अभी किसकी पिटाई कर रहे हैं, आपका यूक्रेन की पिटाई कर रहे हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य हमने यहाँ से लिया, मौलिक कर्तव्य। देखिए शुरू में जब संविधान बना था लोगों को ऐसा मानना था कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों का कि समय के साथ लोग भी समझदार हो जाएंगे, ठीक है, यानी कूड़ा उड़ा नहीं फेंकेंगे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की जरूरत नहीं है। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया, मौलिक कर्तव्य को लागू किया। शुरू में ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे, 10। अब कितने हैं भाई, 11 हैं। जो आखिरी वाला जुड़ा है वो राइट टू एजुकेशन है। क्या भाई, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार है। सब 2010 में जुड़ा है, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है इसको, ठीक है। ये क्या कब जोड़ा हमने, 1976 में जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। इसको एक कमेटी बनाई थी, इसके लिए हमने एक स्वर्ण सिंह कमेटी हमने बनाई थी। हमने जापान बड़ा मस्त शहर है ना, ठीक है, टोक्यो जिसकी राजधानी है, ठीक है। जापान बड़ा मस्त है। जापान क्या है, जो 4 आइलैंड का बसा हुआ एक देश है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, एस्टेब्लिश रूल, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द रूल, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, आपका जापान से लिया है। कोई पूछे रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया, तो हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इतना समझ रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में आपसे पूछेगा उसमें ऑप्शन जापान भी रहेगा, ब्रिटेन भी रहेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से, ब्रिटेन से, चलेगा, समझ में आता है। लेकिन आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ले रखा है, हमने जापान के संविधान से ले रखा है। एस्टेब्लिश प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ ले रखा है, ठीक है, हमने कहां से, आपका जापान से। तो नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।